फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुल देवियों के बारे में बताएंगे। जो राजाओं की जो कुल देवियाँ हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपके लिए कौन कौन सी कुल देवियाँ हैं राजवंशों की। तो इसलिए अब तक तैयार हो जाइए। अब जीण माता का मंदिर बीकानेर में, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी है। जीण माता जो है उनका मंदिर जो बीकानेर में स्थित है और राठौड़ों की कुल देवी है। ज्वाला माता जोमनेर में उनका मंदिर स्थित है और खगारों की कुल देवी है। ये खगारों को तो वो कुल देवी है। और अंजना केला देवी करौली यादव वंश की कुल देवी है। ये आपको अच्छी तरह पता है और अक्सर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो करणी माता पूछी जाती है बीकानेर में राठौड़ों की कुल देवी जो है, और एक अंजना केला देवी करौली यादवों की कुल देवी है। ये 2 अक्सर पूछे जाते हैं। और तीसरा है आपका ये जीण माता सीकर चौहानों की आराध्य देवी। जीण माता जो है चौहानों की आराध्य देवी स्थित है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो करणी माता और कैला देवी करौली, अक्सर करौली वाला पूछा जाता है, और जीण माता सीकर चौहानों की कुल देवी जो है, और शाकंभरी माता सांबर में। वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आप एक बार याद कर लें कि शाकंभरी सांबर में। और शीला माता, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है आपका। शीला माता का पिछली बार पेपर में आया था। शीला माता जयपुर में कछवाहा राजवंशों की आराध्य देवी है ये। अगर आप और ज़्यादा भी याद करना चाहो तो भी याद कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप इन छोड़ दें, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो वो नहीं याद करें। कैला देवी जीण माता जो है शाकंभरी सांबर, और आपका है शीला माता जयपुर कछवाहों की है। आप पहले इनको याद कर लें, क्योंकि फालतू की चीज़ें जो पढ़ोगे आप तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं होंगी। इसलिए मैं आपको पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जैसे आप पहले से ही याद कर लें, क्योंकि फालतू की चीज़ें आप याद करोगे उससे कोई मतलब नहीं है। राजेश्वरी माता भरतपुर में जाटों की कुल देवी, आठ वंश की कुल देवी है ये। और नागरणीश जी माता जोधपुर में है। जोधपुर के संपूर्ण राठौड़ की कुल देवी है नागणेश जी माता। ये नाम वैसे मुझे पता, नाम सुना नहीं होगा। अगर आप और भी लगता है कि हमें और भी याद करना चाहिए तो आप और भी याद कर सकते हो। तो इसे भी आप याद कर लें। राजेश्वरी भी आप याद कर लें जयपुर में। शीला माता भी आप याद कर लें, जयपुर में कछवाहों की है। और आशापुरा माता जालौर में है ये। जालौरों के सोनारगढ़ चौहानों की कुल देवी है। और फिर है आपका बाण माता उदयपुर सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। इसे आप छोड़ दें, भले हिसाब से याद ना करें, आप याद करें इसमें से चामुंडा माता मंडौर जोधपुर गुजर प्रतिया राजवंशों की कुल देवी एवं जोधपुर राठौड़ के राजवंशों की। तो ये आपको चामुंडा माता भी हमेशा पेपर में आता रहता है, तो आप इसे भी ज़रूर एक बार याद कर लें। और आपका नेक्स्ट है आपका इसमें सुहागली माता आहुआ के राठौड़ों की कुल देवी। सुहागली माता जो है आहुआ में है। तो इसलिए आप इन सबको याद कर लें। अब हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे राज्य की प्रमुख जातियों की कुल देवियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आप इन 5 को पहले याद कर लें, एक बार और देख लें। अब हमारी क्लास में कौन कौन सी आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए। करणी माता जो है आपको ये याद करनी है। करणी माता पहले नंबर पे, करणी माता दूसरे पे, ज्वाला माता, अंजना माता, जीण माता, शाकंभरी माता, ये आपको इसमें से याद करनी है। और फिर आपको इसके बाद राजेश्वरी माता, शीला माता, नागणेश माता जोधपुर में, ये याद करनी है। और लास्ट आपकी जो बची है एक ये बाण माता और चामुंडा माता, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद कर लें। अब हम आगे राजस्थान की प्रमुख जातियों की जो कुल देवी हैं हम उन्हें बताएंगे। ये भी करीब 20 एक होंगी, तो हम वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बताएंगे। तो फिलहाल मैं आप इस क्लास में जो भी मैंने दिखाया है, धीरे धीरे ही आपको मैं इतनी नॉलेज दे दूंगा कि आपको जिस दिन तैयारी करने बैठोगे ना, उस दिन आपके 10-20 नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना होता है, अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें।